नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि जानते हैं, रोज की भांति पर डे क्लास सुबह आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आती है। तो इन्फॉर्मेशन शिक्षक संबंधी रहते हैं और कोई भी वैकेंसी या कोई और अन्य अपडेट शिक्षक संबंधी जो भी होती है वह हम पर डे लेकर के आते हैं। और कुछ ना कुछ खबर निकल के आती ही रहती है। कहीं बिहार से, कहीं उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, कोई ना कोई स्टेट से कुछ स्पेशल निकल के आता है। तो खास तौर हम लोग ज़्यादातर अगर देखें तो आपका उत्तर प्रदेश, चूंकि उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं उत्तर प्रदेश की नई वैकेंसी को लेकर लगातार इंतजार कर रहे हैं। एक लंबा अरसा हो चुका है नई वैकेंसी को मतलब देखने के लिए। तो उसी बीच कुछ नई वैकेंसी को लेकर कुछ न कुछ अब अपडेट जाके निकल रहा है। तो इसके पहले भी अपडेट कई बार निकला है, अब भी निकल रहा है। तो थोड़ा सा यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या गुरुजी, आप लोग भी पूछते क्या गुरुजी ये केवल पेपरबाजी है, हवाबाजी है कि आगे कुछ काम भी होगा। ठीक, क्योंकि पिछले वाले समय में हम लोग देख चुके हैं कि ऐसी कई बार खबरें आ चुकी हैं। तो सबसे पहले आपका सुप्रभात, राम राम, जय हिंद, सबका स्वागत है। तो आज आइए हम बात करते हैं कि खबर को लेकर के कि क्या खबर आई है। कल भी देखेंगे, लगातार 2 दिन का पेपर हम लोग चेक करेंगे। खबर टीजीटी पीजीटी को लेकर के आ रही है। खबर किसकी आ रही है? टीजीटी पीजीटी और एलटीजीआईसी को लेकर के आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, कल का भी आप न्यूज का पेपर देखेंगे जो मीटिंग हुई थी। मीटिंग के दौरान, चूंकि मीटिंग में पूरी बातें निकल के नहीं आ पाती हैं, जैसे जो बातें निकल के आती हैं वैसे ही पेपर वाले भी अपने हिसाब से छाप देते हैं। तो सबसे पहले चलिए जुड़ जाइए सेशन से, ताकि यह सेशन मिस ना हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा विभाग मार्च आयोग को भेजेगा पदों का विवरण। अब किसी हमारे प्रिय साथी ने कहा गुरुजी इसी महीने वैकेंसी जो है आएगी। सर जी आज तो 25 फरवरी है, 3 दिन बचा है क्या? अरे गुरुजी, एक शब्द होता है अभिधा। अभिधा, इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा हिंदी क्लास मेरी लिया करिए ताकि आपको हिंदी आपका शुद्ध हो जाए। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। तो ये लक्षणा रूपी प्रयोग समझेंगे कब? आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक, आपने सीधे सीधे अभिधात्मक अर्थ ले लिया गुरुजी इस महीने, मतलब ये होता है कि फरवरी तो जाने वाली है, जो मार्च आएगा, मार्च में वैकेंसी का मतलब ये होता है कि डाटाएं भेजी जा रही हैं। और मैं तो लगातार अपडेट करता रहता हूँ आपको वैकेंसी को लेकर के। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने अभी को मैंने कहा अभी भैया लक्षणा पढ़िए या व्यंजना पढ़िए, ताकि जो है आप शब्दों को सही अर्थ समझ पाए। तो राम राम, सबका स्वागत है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं आपके लगातार जो है जिसके लिए आप प्रयासरत थे कि माध्यमिक शिक्षा विभाग मार्च में आयोग को भेजेगा पदों का विवरण। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि लगातार ये अध्याचन को लेकर के बवाल मचा हुआ था, कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन अब जैसे कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि जगी है आयोग जो है। ठीक, हाँ, मैथ का विद्यार्थी तो बीएम सर से कहेंगे गुरुजी आप बच्चे जो है सीधे सीधे अर्थ ले लेते हैं। अब उनको समझाएंगे ना कि अब हिंदी, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो अब हिंदी वाले क्लास में हिंदी वाले तरीके से समझे ना। वो बीएम सर वाले क्लास में समझ पाते तो ठीक था। वो कह रहा है गुरुजी 25 फरवरी हो गया है तो 3 दिन में वैकेंसियाँ कैसे आई? तो हमें बड़ी हंसी आई। हमने कहा ये बच्चे आजकल के ना बहुत बहुत शैतान हो गए हैं। ठीक, शैतान क्या, वो भी वैकेंसी का लगातार देख रहे हैं तो क्या ही कहेंगे। फिलहाल चलिए आते हैं इस पे। माध्यमिक शिक्षा विभाग नए शिक्षक भर्ती के लिए मार्च में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग को रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इसके लिए पदों की गिनती शुरू कर दी गई है। फरवरी के अंत तक रिक्त पदों की गणना पूरी होने की उम्मीद है। फरवरी के अंत तक मतलब कि 25 भैया हो ही गया है, 25 हो गया है, 3 दिन बचा हुआ है। इनको बताना पड़ेगा कि भैया फरवरी 31 की नहीं होती है, फरवरी 28 की ही होती है। ठीक है, स्वागत है सबका। ठीक है, एक बार सब लोग चैनल को लाइक कर दें, जो जो भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण सेशन आज का होने वाला है। थोड़ी उम्मीद की किरण झलकी है। ठीक है, उम्मीद पे ही हम लोग जिंदा हैं, क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि माध्यमिक, हाँ तो ये 25, अब 31 का है नहीं, 28 फरवरी। तो यहाँ पर शुरू कर दी गई। फरवरी के अंत तक रिक्त पदों की गणना पूरी होने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने वर्ष 2023 के विधानसभा के बयान दिया था कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों व अध्यापक टीजीटी प्रवक्ता के 24,898 पद खाली हैं। टीजीटी और पीजीटी मिला लिया जाए तो 24,898 पद खाली हैं। एक साल में कई शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं, मतलब एक साल तो हो गए। 2023 का मामला था जब इन्होंने विधानसभा में दिया था, तो एक साल में काफी शिक्षक रिटायर भी हुए होंगे। पदों की संख्या अब बढ़ गई है। 21 फरवरी को शिक्षा सेवाचयन आयोग की बैठक हुई थी। मैंने अब आपको 21 फरवरी वाला बैठक का पूरा ब्यौरा दिया था। कल का भी पेपर में आपने देखा था, आज का भी पेपर आप लोगों ने देखा। हाँ, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों संग बैठक कर 1 सप्ताह में अध्याचन उपलब्ध कराने के लिए कहा था। अफसरों ने बताया
बताया था कि पदों का विवरण जुटाया जा रहा है, जल्द ऑनलाइन अधियाचन भेज दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी व पीजीटी के रिक्त पदों का अधियाचन मार्च में शिक्षा सेवाचयन आयोग को भेजने जाने की तैयारी है। वहीं आयोग के सूत्रों का कहना है कि मार्च में अधियाचन, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर के मार्च में ये कह दिया गया कि मार्च में जो है मार्च में जो है आपका रिक्त पदों का ब्यौरा मिल जाएगा। रिक्त पदों का ब्यौरा देखिए, सबसे बड़ा आपको मैं बार बार कर रहा हूँ कि 2025 में आपको जो वैकेंसी है आपका टीजीटी, पीजीटी और हायर एजुकेशन और एलटी और जीआईसी, मैं बार बार कहता हूं कि इतनी वैकेंसी देखना तय है, ठीक है। देर सवेर आएगी, 1 महीने डिले होगा, 2 महीने 3 महीने डिले हो जाएगा, ये हो सकता है, लेकिन ये ना कहिएगा कि हाँ गुरु वैकेंसी बिल्कुल नहीं आएगी। मैंने राजनीतिक कारण भी बता दिए और लोक सेवा नया शिक्षा सेवाचयन आयोग का कार्यकाल का भी समय बताया कि इनका भी कार्यकाल जो है लगभग 1.5 साल तो गंवा ही दिए हैं, 1-1.5 साल बचा हुआ है, इसी में इनको वैकेंसी भी करानी, क्योंकि इन्होंने अभी तो कुछ किया नहीं है, ठीक। इस उद्देश्य से भी आप जो है समझ लीजिए इस चीज को। हाँ, साधना जी का स्वागत है, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अब उत्तर प्रदेश एलटी की बात कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के पदों की भर्ती की तैयारी कर रहा है। आयोग को अध्याचन मिलने का इंतजार है। इसी बीच माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी संयुक्त निदेशकों को पत्र जारी कर एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के रिक्त पदों का विवरण मांगा है। निदेशक ने फरवरी के मध्य तक रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। रिक्त पदों की गिनती फरवरी के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। विभाग के सूत्रों का कहना है कि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के तकरीबन 7,500, ठीक है, 7,500 में 7,500 पद एलटी के, ठीक है, एलटी के, और जीआईसी के जो है जीआईसी प्रवक्ता के 1,200 पद खाली हैं, ठीक है, 1,200 पद पर पड़े हैं। इनका अधियाचन मार्च में यूपीएससी को उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसे में एलटी ग्रेड व पदों के प्रवक्ता अप्रैल में आने की उम्मीद है। अब देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि साथियों यहाँ पर देखिए, ये आज के दूसरे पेपर में निकला हुआ है। आज के दो पेपर में ये आपका दैनिक जागरण का पेपर वाला मामला है और ये आपका ये अमर उजाला का है। दोनों भाई ने मोर्चा संभाला हुआ है कि अमर उजाला वालों ने भी और कौन से दैनिक जागरण ने भी। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग मार्च में आयोग को भेजेगा पदों का विवरण। अगर 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 मैं बात करूं, अगर शब्द लगा दिया, अगर मार्च में ये हो जाता है, मार्च में अगर ये हो जाता है पदों का विवरण का, क्योंकि अब कथनी और करनी में हम लोग अंतर समझते हैं। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है कि हम लोग लगातार कब से सुनते आ रहे हैं एलटी के लिए, तो लगातार सुनते रहे हैं कि भैया एलटी की वैकेंसी आएगी, अब आएगी, अब आएगी, ठीक है। लेकिन सुनते सुनते ना हम लोग खुद ही उब गए हैं। तो लेकिन अब मैंने बार बार कहा कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, आपने गाना सुना है ना, तो वो साल दूसरा था जो पुरानी बातें कही गई। अब नया साल 2025 लग गया है, 27 में चुनाव है और चुनाव से पहले इनको बड़ी सारी वैकेंसियां करानी है। एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, चाहे राजनीतिक लाभ ही ले लीजिए तो किसी भी प्रकार से, लेकिन वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर करता है वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो उम्मीद जग गई है, उम्मीद काफी जग गई है। तो राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में व्यापक पैमाने पर भर्ती की तैयारी करने की तैयारी की जा रही है, ठीक। सबका स्वागत है, सभी का स्वागत है। एक बार चैनल को लाइक कर दे सारे लोग। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग नई शिक्षा भर्ती के लिए मार्च में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग के रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इसके लिए पदों की गिनती शुरू कर दी गई है। मतलब एक काम है, पदों की गिनती शुरू कर दी गई है, शुरू कर दी जाएगी नहीं, शुरू कर दी गई है, मतलब काम शुरू हो गया है, ठीक। फरवरी के अंत तक रिक्त पदों की गणना पूरी होने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने 2023 में विधानसभा के बयान में बताया था 24,898 पद उस समय 2023 में खाली थे। अब हाँ, एक चीज और है, 31 मार्च 2025 तक की गणना की जाएगी। जितने भी शिक्षक रिटायर होंगे 31,000, अगर मान लिया जाए लगभग कितना होगा, लगभग 30,000 पद जो है आपके टीजीटी और पीजीटी में रिक्त पद है। रिक्त पद आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 30,000, क्योंकि इतने तो हो ही गए होंगे 30,000। तो इस बार काफी ठीक ठाक मात्रा में आपको टीजीटी और पीजीटी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब ये देखने को तय होगा कि क्या ये परीक्षाएं पुराने फॉर्मेट में होंगी या नए फॉर्मेट में होंगी। नए फॉर्मेट का मतलब होता है कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग,
सिलेबस आपका वही रहेगा, 125 प्रश्न जो आपके विषयवार पूछे जाते हैं, या कुछ बदलाव की मुहिम होगी कि भैया नहीं नहीं थोड़ा सा और कठिन कर दिया जाए, जीएस भी घुसेड़ दिया जाए, ताकि बच्चे कहें कि हाँ अच्छे से पढ़ें, ठीक है। हाँ आ जाएगा, 100% आ जाएगा, ठीक है। तो गणना तो यहाँ पर देखेंगे, ये वही बातें हैं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई है। यहाँ पर एलटी का तो आपको अब अगर इस हिसाब से देखा जाएगा मार्च में, अगर मार्च में जो है, मार्च में अगर ये चीजें कंप्लीट कर ली जाती हैं, रिक्त पदों का ब्यौरा कंप्लीट कर लिया जाता है मार्च में, ठीक है। तो मैंने बार बार कहा कि मई, तो मई जो है, मई तक में आपका नई वैकेंसी, नई नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है, मई तक नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है, कम से कम मई जून। ये तो मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि मई जून तो चिल्ला ही रहा था कि अगर ये चीजें हो जाती हैं तो मई और जून के भीतर जो है आपकी न्यू भर्ती की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात क्या है, अभी इस साल जो सबसे अच्छी चीजें होने जा रही है, कभी कभी आप देखें कि एलटी जीआईसी का रहता था तो टीजीटी पीजीटी वैकेंसी नहीं रहती थी, आपके पास 4 बेस्ट वैकेंसी उत्तर प्रदेश की देखने को मिलेगी, 4 बेस्ट वैकेंसी। आप अगर बीएड हैं, अगर आप पीजी हैं, दोनों चीजें हैं अगर, तो आप जो है लगा मतलब चारों वैकेंसी में बैठ सकते, मतलब 4 वैकेंसियां आपके सामने रहने वाली हैं। सर कुछ यूट्यूब चैनल पे बता रहे थे कि जीआईसी लेक्चर के लिए पीजी के साथ साथ बीएड होना चाहिए, सही में नहीं नहीं, अभी मैं बता दूं आपको। अब कुछ यूट्यूब वाले चैनल क्या है मुझे नहीं पता है, अभी इसके विषय में हमने बहुत पहले बताया, बहुत पहले ही बताया था कि एक हवा उड़ा था। सुनिए, इन्होंने पेपर वालों ने ये आधा तो दिमाग ये खराब किए रहते हैं पेपर वाले, इन्होंने मतलब इस चीज पे बिना जाने समझे लिख दिया था कि बीएड हो सकता है, बीएड एलटी जीआईसी प्रवक्ता में लेगा, इससे बदलाव चल रहा है, ठीक है। लेकिन बाद में जब जांच पड़ताल की गई तो इन्होंने कहा कुछ चीज को हम नहीं समझ पाए थे, इसलिए अभी न पीजी में, अब न पीजी में, न जीआईसी प्रवक्ता में, न जीआईसी प्रवक्ता में अभी वर्तमान समय में बीएड नहीं है, वर्तमान समय में बीएड नहीं है, न कोई ऐसे ऑफिशियल बयान आया है, न कोई गुप्त सूत्र, जो गुप्त सूत्र कहते हैं ना, गुप्त सूत्र वाला है, ठीक है। तो इस चीज का अभी निश्चिंत हो जाइए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों में कौन से वैकेंसी सितंबर अक्टूबर से पर नहीं आने वाली है। देखो हमने क्या कहा, अभी आप मेरी बात इसलिए कहते ना कि मेरी बात को खूब ध्यान से सुना करिए, सुनते नहीं हो ना, इसीलिए तो लगता है कि भाई क्या ही बता दिया ना, हरी बटन दबा दिया, अरे नहीं दबाना था, सुन लेते। मैंने ये कहा, मेरी बात सुनते नहीं ना, इसीलिए दिक्कत हो जाती है। मैंने कहा यदि मार्च में ये कह रहे हैं, यदि मार्च में ये कह रहे हैं कि हम रिक्त पदों का ब्यौरा दे देंगे, यदि मार्च में कह रहे हैं, फिर से मेरी बात कानून खूंट उठ साफ कर लिया करिए, तब सुनाई देगा आपको अच्छे से। हमने कहा यदि मार्च में ये काम कर लेते हैं तब मई जून में संभावना वैकेंसी की बनती है, अन्यथा जब ये अप्रैल मई में होगा भैया सारी चीजें, क्योंकि हमें पता है कि ये इतने ईमानदारी से मेहनत करते हैं 18 घंटे कि उसको करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। ऐसी ईमानदारी सबको दे कि 18 घंटे काम करने के बावजूद 6 साल 7 साल बाद वैकेंसी देखने को मिलती है। 18 घंटे काम करने के बाद सोचिए, अगर 24 घंटे काम करते या 10 घंटे, मतलब 18 घंटे काम का नतीजा है वैकेंसी 6 साल बाद 8 साल बाद आपको 2018 के बाद एलटी देखने को मिलेगी। तो ऐसे मेहनत आप लोग को भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि ये अगर ये प्रक्रिया अध्याचन वाला जब तक क्लियर नहीं होगा, तब जब अध्याचन जिस दिन क्लियर हो जाएगा, हाँ अब रिक्त पदों का ब्यौरा मिल चुका है, उस दिन हम उम्मीद कह सकते हैं कि हाँ अब इस महीने में आ जाएगी। अभी इन्होंने कहा कि हम मार्च तक रिक्त पदों का ब्यौरा दे देंगे, हमने कहा यदि देते हैं तो की मैंने बात की, हमने थोड़ी कहा कि अब मई जून में आपका वैकेंसी आ जाएगी, हमने कहा देते हैं तो अप्रैल तक में देंगे तो और खिसका लीजिए। तो ये सब सारी बातें जो है थोड़ा सा ओके, मैं सर से बात कर दूंगा बायोलॉजी के लिए, सुमन सर से, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है अभी, अब आप सोचिए अगर अभी आपसे पूछा जाए अभी आप कितना तैयार हो, अभी आप कितना तैयार हो यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी जीआईसी के लिए। सबको पता है कि जीआईसी प्रवक्ता में, जीआईसी प्रवक्ता का जो प्रावधान है वह प्री और मेंस का है, प्री और मेंस का है। अब आप खुद सोचो कि हम कितना तैयार हैं। एलटी में तो अभी जो है आपका जीएस प्लस विषय है, जीएस
प्लस विषय है, ठीक है, विषय जीएस प्लस विषय है। आपका टीजीटी में जो है, टीजीटी में अभी 125 प्रश्न, 125 प्रश्न आपके विषय के हैं, 125 प्रश्न आपके विषय के हैं, ठीक है। वही पीजीटी का भी हाल सेम है, 125 प्रश्न आपके आपके विषय के हैं फिलहाल वर्तमान समय में, ठीक है। अब देखिए देश चारों का अगर देखेंगे तो आप कितने तैयार हैं भैया? हम तैयार हैं वैकेंसी करने के लिए, वैकेंसी आएगी और ठीक है भाई। जब कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है तो कोई बात नहीं भाई, आप दूसरी तैयारी करो, आप जो है बिजनेस कर लो, कोई और काम कर लो भाई। देखो ना इधर के होगे ना उधर के होगे, कोई वैकेंसी नहीं आएगी, कम से कम या तो पूरा पढ़ो या तो ना पढ़ो, दोनों में से एक विकल्प होगा। वैकेंसी नहीं आएगी, नहीं पढ़ना है फिर यहाँ, तो फिर आप अपना ही समय बर्बाद कर रहे हो मेरे भाई, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो, ठीक है। नहीं आए, हमने बार बार कहा, या तो पूरा मन लगा के पढ़ो। कहाँ वैकेंसी अगर 2025 के लास्ट में भी आती है, अगस्त सितंबर में भी आती है, तो मेरी इतनी तैयारी रहेगी कि परीक्षा चाहे जब लेगा तो हमारा चयन हो जाएगा। अब वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, तो फिर जब नहीं आएगी भाई तो आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप कोई दूसरी चीज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जीआईसी प्रवक्ता में प्री और मेंस का, हाँ अभी सुनने में आ रहा था कि एलटी भी जो है आपका, एलटी भी प्री और मेंस क्या हो जाएगा, प्री और क्या मेंस हो जाएगा, एलटी भी। लेकिन ऐसी कोई सूचना अभी नहीं है। देखिए जब तक कोई ऑफिशियल सूचना ना हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अभी एलटी जो है जीएस की भांति है, ये माइनस मार्किंग है। तो ये अब मत समझिएगा कि गुरुजी हम अगर टीजीटी की तैयारी करें तो क्या हमारा एलटी की तैयारी हो जाएगा, क्या हम पीजीटी की तैयारी करें तो जीआईसी प्रवक्ता की भी तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल गलत सोचते हैं। बिल्कुल सिलेबस लगभग 40-50% मैच खाते हैं, लेकिन चीज़ें बहुत अलग है। इसमें माइनस मार्किंग होती है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। इसमें लिखित, मेंस में लिखित परीक्षा है भैया, लिखित परीक्षा है। आप लोग लिखना भूल गए हो। वहां पर 150 शब्दों में उत्तर देंगे, 200 शब्दों में उत्तर देंगे, ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं है। लिखने का भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। पुराने पेपर 2022 वाला मेंस का देखिए अपने अपने विषय का, ठीक है। और एलटी का 2018 के बाद तो हुआ नहीं है, उसको देखिए। कहने का मतलब ये है कि अभी से वैकेंसी आए, ठीक है, वेट कर रहे हैं आप लोग, बहुत लंबा अरसा हो गया है और काफ़ी समय हो गया है, तो देना पड़ेगा। लेकिन अब आपको थोड़ा सा, हम लोग, मैंने पहले ही कहा था कि हम लोगों ने लगातार प्रयास किया था, आपसे मैंने पहले किया था। अच्छा यहाँ बताइए कितने लोग ट्विटर चलाते हैं? जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, कितने लोग ट्विटर चलाते हैं? मैं बार बार कहता हूँ कि वैकेंसी आती नहीं है, लाना पड़ता है। वैकेंसी जिस हिसाब से सरकार कार्य कर रही है ना, वो सुनने उनने वाली नहीं रहती। तो आप लोग जैसे कभी शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ट्विटर अभियान चले, 5वें नंबर पर ट्विटर ट्रेंड कर रहा था, 5वें नंबर पर। तो मैं बार बार कहता हूँ कि अब आप लोग जो है लगातार ट्वीट के माध्यम से सोशल मीडिया सब चलाते हैं, सब फेसबुक चलाते हैं, वो इंस्टाग्राम चलाते हैं। अरे थोड़ा सा ट्विटर चला लो ना, ट्विटर चला लो। सब जितने भी शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, मुख्यमंत्री, सबको फॉलो कर लो। अभी ट्वीट कर दो वैकेंसी, बेरोजगारी वाला, जितने बेरोजगार लड़के हो ट्वीट कर दो ना, तो अभी ट्रेंडिंग में आ जाएगा। ये बहुत जान लीजिए फायदा करता है सोशल मीडिया पे। देखिए बहुत सारी चीज़ें, देखिए एक मोनालिसा आई थी हरिभजन को चलने लगे कपास, माला बेचने आई थी बन गई हीरोइन, ठीक है। क्यों? सोशल मीडिया ने चढ़ा दिया, ठीक है। आईआईटीएन बाबा, सोशल मीडिया ने चढ़ा दिया। तो सोशल मीडिया के पास बड़ी पावर होती है, कब आपको गिरा दे, कब आपको चढ़ा दे। तो मैं बार बार कहता हूं कि ट्विटर जितने लोग चलाते हो, एक ट्विटर चलाइए अभियान, उस पर लिखिए, अब हैशटैग करिए उत्तर प्रदेश सरकार को, ठीक है। तब देखिए जब अधिक से अधिक 14 लाख बच्चों का तो 2022 का ही रिकॉर्ड है, अब इतने बच्चे और आ गए होंगे, ठीक है सर। मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत हूं कि इतना डिले काम हो रहा है कि एक्चुअल में बच्चों की जो मानसिक हालत है वो खराब हो सकती है, क्योंकि सबकी एज लगभग 30 होने वाली है, या 30 से प्लस ही हो गए होंगे। शादी विवाह का दबाव और घर में नौकरी का दबाव, 10 साल इसमें आपने दे दिया, न इधर गए न उधर गए। बिल्कुल मैं समझ सकता हूं कि ये चीज़ें जो है बहुत दुखदाई हैं। और ये चीज़ें अब इन फ्यूचर, हम तो नहीं कहेंगे कोई भी अपने बच्चे को कहेगा भाई तुम शिक्षक बनो, भाई शिक्षक एक इतना अच्छा पद होता है, लेकिन वैकेंसी देखते हुए ये सब चीज़ें जो हैं बहुत मायूस कर देती हैं। लेकिन अब मायूस होने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। अभी ये तो पेपर में निकला हुआ है,
हम लोग खुद जो है नए शिक्षा सेवाचयन आयोग, एलटी लोक सेवा आयोग लगातार अब राउंड पे राउंड मारेंगे, लगातार हफ्ते 10 दिन 15 दिन पे लगातार आते जाते रहेंगे, ताकि जो है वहाँ पर इतना दबाव रहे उन लोगों के ऊपर कि वैकेंसी को जो है वो जल्द से जल्द निकालें। तो इसमें आप लोग का भी सहयोग होना बहुत जरूरी है। ट्विटर अभियान भी हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया। तो अब आप लोग चाहते हो कि सारी चीज़ें हो जाएं, सब कुछ हो जाए, खुद नहीं करना चाहते हो। गुरुजी लाठी खाएं भल है, गुरुजी लतियाए जाएं भल है, लेकिन हम कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। बस यूट्यूब पे कमेंट कर देंगे गुरुजी वैकेंसी नहीं आ रही, सरकार निकम्मी है। अरे भैया, सरकार को तुम लोगों ने वोट दिया, निकम्मी है। आपको धरने पे आना नहीं होता है। आपको ट्विटर अभियान मैंने कई पिछली बार भी चलाया था कि चलाइए, इस पे आपको उस पर भी काम नहीं करना, हैशटैग पे भी नहीं काम करना है। तो करना कुछ नहीं है, वैकेंसी का वेट करना है। तो यही हाल आप लोग का हो जाएगा। सर सरकार निकम्मी है बीजेपी, फिर मैंने कहा ना, हाँ मैं जान रहा हूँ ना कि ट्विटर पे सब कुछ बड़ा आसान है, सरकार निकम्मी है, ठीक है, ये जो है वैकेंसी, यहाँ कोई फायदा नहीं होता है। फायदा कहते हैं ना, सही जगह चोट माना जाता है, वहां पर होता है सही जगह चोट का। ट्वीट चलाओ, ट्विटर करो, ट्विटर पे सबको वो जो हैक टेस्ट कर लो, जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार को जितने शिक्षा मंत्री हैं और आपके मुख्यमंत्री हैं, लगातार अभियान चलाओ बेरोजगारी को लेकर के, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का। देखिए अभी देखिए एक 15-20 दिन जितने ट्वीट हो जाएंगे ना, उतनी इनकी हालत खराब हो जाएगी। यही कमवा जो है, जो 3 महीने लगा रहे हैं, वही कमवा ये लोग 1 महीने में कर देंगे, 1 महीने में। लेकिन हम आप क्या करेंगे भैया, हम लोग तो ठीक है, हम लोग ठीक है बिस्तर के मतलब उस पर ऐसे ही शेर है, सोशल मीडिया के शेर है। अभी हम आएंगे, हमारे इसमें लिख दो कोई वैकेंसी नहीं आएगी, गुरुजी तू ऐसे रोज चलावा तो बताओ, कोनो मतलब ना ही बा, फालतू के वैकेंसी ना आई, हियाँ ही सारी भड़ास निकाल दोगे, यहाँ बहुत तेज हो, दिक्कत यही है। चलिए इसी बीच एक अच्छी खबर, थोड़ा सा राहत भरी खबर आपको और बता दूं कि आपका यूपीएससी टीआरई 4 का फाइनली, हालांकि मैंने कल इस पे बताया था, फाइनली आपका नियुक्ति प्रमाण पत्र की डेट आ गई है। ज्वाइनिंग लेटर जिसको बोलते हो, सीएम जो है नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में पटना में देंगे, और यह डेट है 9 मार्च। 9 मार्च को डेट है, 9 मार्च को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम गांधी मैदान में। इसका मतलब अब मैंने पहले ही कहा था, टीआरई 3 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही टीआरई 4 के लिए कवायद तेज हो जाएगी। तो उम्मीद है कि 9 मार्च को अगर टीआरई 4 9 मार्च को दिया जा रहा है टीआरई 3 का नियुक्ति प्रमाण पत्र, तो मार्च अप्रैल, तो पूरी संभावना है कि मई तक में जो है टीआरई 4 आ जाएगा। तो जो लोग बच्चा लोग टीआरई 4 के लिए योग्यता रखते हो, टीआरई 4 के लिए, तो वो भी तैयार हो जाइए, एकदम तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, पेटी बांध लीजिए। अभी तक ये था कि टीआरई 3 में कब रिजल्ट होगा, कब नियुक्ति मिलेगी, ये सब चीज़ों को लेकर बहुत बच्चे पढ़ ही नहीं रहे थे। लेकिन अब जो है पूरा जो है रास्ता साफ हो गया है। अब जुट जाइए, क्योंकि कंपटीशन भारी भरकम होने वाला है साथियों, कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है। और लगभग 80,000 प्लस वैकेंसी जो है, 80,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, 1 से लेकर के 12 तक के लिए, ठीक है। जिसकी जो योग्यता हो, अगर आप सीटेट हैं, बीएड हैं प्राथमिक विद्यालय का, ठीक नहीं, बीएड है, सीटेट है, तो आप 6 से 8 का शिक्षक बन सकते हैं। अगर आपने वहाँ का एस्टेट पास किया हुआ है बिहार का 11, 12 और 9, 10 का, तो वहाँ पर 11, 12 और 9, 10 के शिक्षक बन पाएंगे। तो बहुत बेहतरीन मौका है। तो अभी से बीपीएससी टीआरई 3 में जुट जाइए, नहीं तो फिर नौकरियाँ जान ही रहे हो कि इसके बाद बिहार में भी चुनाव है नवंबर में, और अभी यहाँ नौकरी लग रही है, ले लो, बिहार बहुत दूर नहीं है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो चलिए ये सारी बातें थी, ठीक है। तो हाँ, सिलेबस प्लीज, अरे किसका सिलेबस, सिलेबस के लिए अलग से क्लास मेंशन कर दीजिए, वो अलग से क्लास लेंगे। तो यहाँ पर जो है आ जाएगा। और कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती, एक और बता दूं, कंप्यूटर शिक्षक की भी भर्ती आपको बीपीएससी टीआरई 4 में देखने, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पहली बार आ रही है, मतलब इस बार टीआरई 4 में भी ऐड होगा। टीआरई 4 में आपका कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की ऐड होगी। अब कंप्यूटर शिक्षक की योग्यता क्या है, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि भाई कौन कौन कंप्यूटर शिक्षक का फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी। तो अब जो है एलटी जो जीआईसी का अगर मार्च में भी अधियाचन आता है, तो एक बड़ी जीत होगी। हाँ, रिक्त पदों का, अगर रिक्त पदों का ब्यौरा मिल गया, समझ लीजिए साथियों, रिक्त पदों का ब्यौरा अगर मिल गया, इतना मैं कहता हूं कि वैकेंसी फिर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिक्त पदों का ब्यौरा अगर मिला तो मान लीजिए अधिकतम 2 महीने ही आपको समय देगा, नहीं मतलब वैकेंसी लाने के लिए। लेकिन इतना उम्मीद करिए कि 2025 में बिल्कुल उम्मीद है मुझे कि एलटी जीआईसी प्रवक्ता,
टीजीटी और पीजीटी, ये 4 वैकेंसी आपको जो है 100% देखने को मिल सकती हैं। देर सवेर मिलेंगी, 1-2 महीने डिले हो जाएगा ये तो मैं मान सकता हूं, लेकिन मिलेगी निश्चित। तो आप लोग कमर की अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर जो जीआईसी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो चूंकि जीआईसी में प्री और मेंस का प्रावधान है, ठीक है, मेंस में लिखित है तो वो आपको वहां देखना पड़ेगा। एलटी का सिलेबस बिल्कुल अलग है, माइनस मार्किंग के साथ जीएस भी है विषय के साथ साथ, उसको देखिए। टीजीटी और पीजीटी में 120-125 क्वेश्चन आपके आते हैं, पता ही है, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। तो चारों, अगर आप बीएड हैं और पीजी हैं, इसका मतलब चारों वैकेंसी के दर्शन आपके हो सकते हैं, चारों वैकेंसी की तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चारों में अगर नहीं हुआ तो अगर 4 वैकेंसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, भैया गंगा जी चले जाइए, वहां पानी कम है, यमुना जी चले जाइए, वहां पानी पर्याप्त है। अब आखिर आप समझ ही रहे हैं आगे क्या करना है, मतलब नहा धो के चले आइए, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं इतनी ही बातें कहना चाहूंगा, और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको हम अवश्य बताएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और लगातार निरंतर 2025 4-6 महीने की तैयारी खूब अच्छे से रखिए, ताकि आपका चयन कहीं ना कहीं हो जाए। धन्यवाद।